हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज महाशिवरात्रि है और सुबह से तो आपको पता ही दिया था कि हम सुबह 5 बजे उठ कर के मतंगेश्वर मंदिर गए थे। फिर वहाँ से आकर के हमने चाय वगैरह पी और अब फलाहार बना रहे हैं। तो हमने सोचा इस टाइम पे नमक वाले फलाहार कर लेते हैं, रात को मीठे वाले फलाहार कर लेंगे, क्योंकि ना एक टाइम ही नमक खाया जाता है और फिर रात को बारात में भी जाना है शिव जी की। तो वहाँ से आते आते और वहाँ के लिए भी इनफेक्ट एनर्जी चाहिए, तो अभी नमक वाले खा लेंगे तो सही रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ खिचड़ी फ्राई कर दी है हम लोगों ने, साथ में गाजर का हलवा भी बन गया है, प्लस आप भजिया बनाने वाले हैं हम कुट्टू के आटे की। देखिए स्मूली आटा लगा रही है, मतलब वो उसका घोल तैयार कर रही है और यहाँ फ्राई भी करती जा रही है। तो फास्ट मेरा और स्मूली का है और रूपा दीदी का है, और किसी का नहीं है। गौरव भैया और किरण का है फास्ट, वो अभी छतरपुर में है, लेकिन बारात के लिए शाम तक ही आ जाएंगे। तो बस मैं तैयार होकर के नीचे आई हूँ बारात में जाने के लिए। गौरव भैया आ चुका और ये छुटकी को देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, मेरे को परी लग रही है ये लाल परी। तो बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं। ली प्यारी लल्ली चलो लेके जाओ, चलो आंटी अभी चलो चलो लेके जाओ इसको, रह लेगी। वो देखो देखो बाहर देख रही है वो, तो मुझे बॉटल तो मैं लेके जा रही। तो अभी ना हम लोग निकलने वाले हैं। किरण भी जल्दी से साड़ी ड्रेप करके आ जाएगी, बट ना हम लोग को ये लग रहा था छुटकी को ले जाएं क्या, बट डर ये भी लग रहा था कहीं वो रोने ना लगे। वो तो उसको पता है घूमने जाना है ना, छुटकी आते हैं ना। बाय, कितनी प्यारी लग रही, नजर लग जाएगी। तो बस अभी हम लोग निकल जा रहे हैं, मैं स्मूली और मम्मी, और क्योंकि वहाँ पर ये लग रहा था कि देख लें सब कुछ सही से है कि नहीं है, प्लस कहीं ऐसा ना हो बारात आने में ही हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि शाम को 7 बजे ही आ गई है बारात। एक आधी बार तो ऐसा हुआ था, आपको याद होगा लास्ट ईयर बहुत भागते भागते मतलब भगवान जी का मुकुट मिला था। एक्चुअली शिव जी की बारात में यही होता है, मुकुट आता है उनका, पार्वती जी का मुकुट होता है साथ में, उसका जुलूस निकाला जाता है, उनकी हम पूजा करेंगे और फिर वो मुकुट भगवान को चढ़ाया जाता है। ये देख सकते हैं मैरिज हाउस में आदि योगी का पूरा स्टैच्यू बड़ा सा इन लोगों ने सजा दिया है उससे। और अंदर मैरिज हाउस में गए तो यहाँ पर सूजी का हलवा, हर बार आपको पता है हर बार ये हम बनवाते हैं। सूजी का हलवा हो गया, रायता हो गया और सिंघाड़ पाक। इस बार फ्रूट्स भी रखवा दिए हैं क्योंकि कई लोग के फास्ट भी रहते हैं, तो फ्रूट्स और सिंघाड़ पाक उनके लिए हो जाएगा, और सूजी का हलवा और छाछ, मतलब जिसको जो खाना है वो खा लेगा अपने अकॉर्डिंग। तो ये देखिए वाटरमेलन भी कट हो रहा है। तो मैं जितना कुछ वीडियो बना सकती थी बनाई। सिंघाड़ पाक भोलेनाथ के लिए निकल गया है भोग, अलग से ही उनके 11 किलो का जो मतंगेश्वर जी के लिए होता है वो हम चढ़वाते हैं हर बार, तो उनके लिए अलग ही निकल गया है। बाकी जो आपको दिख रहा था वो सब बांटने के लिए है, और यहाँ जो स्वागत है उनके लिए हो जाएगा। बस इसके बाद ना अब हम लोग पूजा की तैयारी वगैरह मम्मी ने कर ही दी थी, सारा सामान लेकर के आई थी, तो उसको प्लेट में रख लिया था। और ये ऐसे डिस्पोजेबल बोल में लगाते जा रहे हैं भैया लोग, जिससे कि सर्व करना आसान रहे। वाटरमेलन भी अलग से रख लिया था एक पतीले में, तो वो बांटने के लिए सही हो गया था। मैं थोड़े से फ्रूट्स लेकर के आ गई हूँ भोग के लिए, तो ये हो जाएगा जब हम मुकुट आएगा ना शिव जी का, तो उनकी पूजा करने के लिए। तो बस इतना करने के बाद फिर हमने सोचा चलो यहाँ बैठ के क्या करेंगे, बोर हो रहा है, चलो जो बाहर सजावट हो रखी है ना, तो वहाँ पर चेयर रखी हुई है, प्लस वहाँ पर बाहर का नज़ारा भी दिख रहा है, तो वहीं पे ही बैठ जाएंगे। तो यही सब सोच करके हम लोग सब लोग चले गए। पूजा की प्लेट भी ले गए थे, वहीं पीछे रख ली थी, फिर वहाँ बैठ के बढ़िया मज़े आ रहे थे। बस ये बच्चों को तो फ्रूट्स देख करके खाने का ही मन कर गया, नन्नू का, सिद्धि का तो स्पेशली, तो उसको दिया वाटरमेलन और ग्रेप्स जो वो खा रही थी, और फिर बस हम ये बाहर आ गए थे। और ये आदि योगी जी का जो इन लोगों ने स्टैच्यू लगवाया ना, इससे अलग ही रौनक आ गई थी। और पता बहुत सारे लोग यहाँ पर फ़ोटो निकलवाने के लिए भी आ रहे थे। और ये मम्मी बोल रही थी फ़ोन लगाना है, सारे जितने भी हमारे परिवार हैं, मतलब उनके यहाँ पे फ़ोन कर दें कि अगर स्वागत हो रहा है आना हो करके तो आ जाइए। तो मम्मी वही बात कर रही हैं फ़ोन पे, और दूसरे वाले फ़ोन से मैं वीडियो शूट नन्नू को दे दिया था। मैंने बोला थोड़ा ले लो सब जगह का, तो वो थोड़ा मोड़ा बना रही थी। उसका मूड होता है तो बना लेती है, और मूड नहीं होता तो कितना भी बोलो वो व्लॉग शूट नहीं करेगी। बस अब वेट हो रहा था बारात आने का। सुबह हम लोगों ने यहाँ पर फ़ोटो भी निकलवा ली। हमने सोचा फिर बाद में बहुत भीड़ आ जाएगी तो और नहीं निकलवा पाएंगे।
तो बस, और बहुत लेट हो गई थी बारात, पता हम मतलब करीब यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे बैठे रह गए, 6:45 करीब आ गए थे, 6:30 6 पौने 7 के बीच में आ गए थे। सो ये था किरण आ जाए जल्दी से, फिर वेट करे, बारात का वेट कर ही रहते साथ के साथ। तो बस थोड़ी देर में यहाँ पर किरण भी आ गई थी। ये देखिए, ये जो छाछ बनाई थी उसमें ये बर्फ़ की सिली डाली है इन्होंने। इस सिल्ली से क्या होगा कि थोड़ा ठंडक रहे, क्योंकि बाराती जो आते हैं वो बहुत गर्मी लगती है, डांस करके आते हैं ना। आ गया, छुटकी आ गई, गुड्डू आंटी भी आ गई, गुड्डो आ गई, छुटकी आ गई। गुड्डू आंटी को तो दूसरी बार मिल रहा होगा ना गुड्डू आंटी। तो छुटकी लास्ट ईयर जनवरी में हो गई थी ना, तो छुटकी को सेकेंड टाइम मिल रही है शिवरात्रि, गुड्डू आंटी को ही मिल रही है। बस दादी जी लोग आ गई थी तो उनसे हम लोग बातें कर रहे थे। बस ऐसे ही टाइम निकल गया था, तैयारी तो पूरी हो ही चुकी थी। और जो भी है, जो प्रसाद वगैरह स्वागत का है, जो सामान वगैरह खाने पीने का, वो सब भैया लोग ला करके रखने ही वाले थे। और छुटकी को नन्नू के साथ तो बड़ा ही मज़ा आता है, वो बहुत एंजॉय करती है, वो बहुत एंजॉय कर भी रही थी। आज तो गाने भी बज रहे थे, रोशनी भी थी और उसकी नींद भी नहीं आ रही थी। और यहाँ सिद्धि हमारी बस सोने को ही थी, क्योंकि उसका टाइम हो गया था सोने वाला। तो मैंने उसको गोदी में लिया कि गोदी में बैठी बैठी वो सो जाएगी, मुझे पता है। लेकिन हाँ, थोड़ा देर बाद ही सोना था उसको। और पता है, छुटकी को ना सौरभ लेकर गया गोदी में, सिद्धि ने देख लिया, तो वो होती ना छोटे बच्चों में जेलस फील करते हैं, जेलसी। तो बस उसने जैसे ही देखा पापा छुटकी को गोदी ले रहे हैं, पापा मुझे भी लो, तो फिर सौरभ ने उसको भी एक चक्कर घुमाया। फिर खैर उसको गोदी में लेने के बाद थोड़ी बार वो सोई गई थी। और ये छुटकी को तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। दादी कैसा करती है, चुप करती है, आप करती है, और बाप रे। ये टाइम देखिए 8:17 हो गए हैं। तो अब कुछ बाराती लोग, जो लोग मतंगेश्वर मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे, वो दिख रहे थे। एक्चुअली आज ज़्यादा, मैंने बताया था कल आपको, बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि रीज़न वही है, बागेश्वर धाम में भी वहाँ सामूहिक विवाह हो रहे हैं, उस वजह की भी भीड़ है। साथ में फेस्टिवल की वजह से भी लोग आए हुए हैं, और कुछ तो कुंभ की वजह से भी आए हुए हैं लोग, क्योंकि इलाहाबाद ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, प्रयागराज। तो लोग मतलब उसकी वजह से भी रुके हुए हैं यहाँ पर। बस हम यहाँ पर तैयारी के साथ खड़े हो गए थे कि बारात आए और फिर हम उनका स्वागत करें। तो बाराती तो आ गए थे, तो ये भैया लोग उनको सब कुछ सर्व कर रहे हैं। और आप व्लॉग को एंजॉय करिए। व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा।
बस इसके बाद गई झांकी निकली तो शिव पार्वती काली माता भूतों के बिना कैसे भगवान शिव की बारात तो अधूरी है ना, तो वो सब निकले और सिद्धि को भी बड़ा मज़ा आया। सिद्धि ना फिर बीच में उठ भी गई थी, हाँ वो करीब आधे पौन घंटे सो ली थी, फिर उसके बाद वो उठ गई थी। इसलिए जब बारात आई थी ना तो वो जो गाड़ी चला रहे थे वो अस्सू भैया थे जो कि मुकुट लेकर के जा रहे, तो अस्सू भैया को पकड़ाया था थोड़ी देर सौरभ ने। बस इसके बाद हम आ गए थे वापस मैरिज हाउस में। हमारा तो फास्ट है तो हमने प्रसाद खाया नहीं, लेकिन घर लेकर के जा रहे हैं। तो जो अभी हम फलाहार करेंगे तो उसमें ले लेंगे सिंघाड़ पाकी, ऐसा है जो कि हम फलाहार में ले सकते हैं। बस यहाँ पर वेट कर रहे हैं हम गाड़ी का। फिर गौरव भैया आए तो गुड्डू आंटी सब लोग थे तो गौरव भैया लेकर के गए। फिर मैं बाद में सौरभ के साथ आ गई थी जस्ट 2 मिनट ही बाद ही। और ये सिद्धि देखो रो रही है, भगवान जाने किस लिए रो रही है। बच्चे नींद में रहते तो ऐसे पे करते ही रहते हैं, तो वही है, समझ में तो आ ही गया था उसको नींद आ रही। फिर घर जाके भले ही वो नहीं सोई, घर जाके थोड़ी मस्ती वस्ती करी है, उसके बाद वो सोई जाके। ये को बैठ गई लल्ली मेरी प्याली कुच्ची कुच्ची। अच्छा स्माइल करो, हंस दे एक बारी, एक बार हंस दे। सो गाइस बस अब यहाँ पर मैं फलहार करने के लिए बैठी हूँ। स्मूली भी बैठ गई थी, मूंगफली सिंघाड़ पाक और राजगिरा का लड्डू को दूध के साथ लिया है। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को खत्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, सब्सक्राइब